हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनाड अकेडमीज इंटरव्यू सीरीज़। जो हमारी इंटरव्यू सीरीज़ है 2020 और 21 के जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिज़ल्ट आया, उसमें 12 JRF हुए हैं। उसमें से नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे साथ देवेंद्र ठाकुर। तो इनसे शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस देवेंद्र। अपने बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आपका कहाँ से है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कैसी है। पहले तो सभी मेरे मित्रों को नमस्कार, मेरे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। सर, मैंने अपना मास्टर्स उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज है, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, देहरादून में, तो वहीं से करा है। मैं देहरादून से मैं ही रहता हूँ। ओके। तो मैंने अभी फरवरी में 2021 में कनाड अकेडमी ज्वाइन करा था। तो तब से मैंने सीरियसली तो मैंने तभी से पढ़ाई करी है। बाकी 2021 में ही मेरा वो पूरा हो गया था, मास्टर्स पूरा हो गया था। ओके, तो ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट ही था? सर, मेरा थर्ड अटैम्प्ट था ये। थर्ड अटैम्प्ट था, ओके। पर बाकी पहले 2 अटैम्प्ट्स मैंने बहुत सीरियसली तो नहीं पढ़ाई करी थी, ऐसे ही दे दिए थे। वो इस बार ओके। पढ़ा है। तो जून 2021 से आप कनाड अकेडमी से एसोसिएशन आपका? नहीं सर, मार्च 2021 कह सकते हैं। ऑल राइट, ओके। बट क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो मैंने तब वीडियोस के थ्रू ही पढ़ाई करी है। स्टार्टिंग में तो मैं 4-5 दिन ही आ पाया था। लॉकडाउन के बाद से फिर वीडियोस ही बहुत इफेक्टिव है सर की। ओके, तो जब आपने तैयारी सीरियसली शुरू करी और जो आप नहीं कर रहे, तो क्या उसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिले कि मुझे भाई मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ और मुझे इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है? सर, एक तो जो योग विषय का जो सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि अगर हमें आइडिया ना हो कि कितना पढ़ना है तो 3-3 महीने तक एक ही ग्रंथ को पढ़ा जा सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद है, उसको आप 3 महीने वही पढ़ते रह जाएंगे। जबकि सर ने मांडुक्य उपनिषद, उससे सबसे छोटी उपनिषद है, उसको ज़्यादा टाइम दिया और बृहदारण्य को कम दिया, क्योंकि एक गुरु को, एक गाइड को पता होता है कि किस चीज़ को किस तरह से पढ़ाना है। तो फ़र्क यहीं आ जाता है सर। ये जर्नी अगर हम खुद से पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ कि इसमें 2-3 साल की पढ़ाई है अगर ठीक से करें तो। पर जिस तरह से अगर आपको पढ़ाने वाले हैं, और हमारे गुरु जी तो तत्वज्ञानी हैं, तो उन्होंने जो पढ़ाया उस चीज़ को उन्होंने उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जितनी उसको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से दी जानी चाहिए। बाकी अपने ज्ञान के लिए तो हम बाद में पढ़ ही सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो आपको ऐसे जब तक आपने पढ़ाई शुरू की, आपको लग रहा था कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं और इतने 3 महीने का ये क्लेम करते हैं कि 3 महीने बैच हो जाएगा, कि इज़ इट पॉसिबल कि भाई पूरा थोड़ा स्टडी हो जाएगी 3 महीने? मैंने डाउट्स और कुछ सस्पिशंस रहे होंगे। सर, खुद से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 महीने में तो एक यूनिट खत्म करने में लग जाते हैं जी। बट जिस तरह से सर पढ़ाते हैं तो मुझे नहीं लग रहा था पहले कि हो पाएगा। बट सर जब सर से पढ़ा तो मुझे पता है कि, क्योंकि सर कितने JRS पढ़ा चुके हैं, सर तो खुद ही इतने ज्ञानी हैं, तो जब पढ़ाई स्टार्ट हुई तो फिर वो इजी बन गई सारी चीज़ें। तो बेसिक माइंडसेट कैसा होना चाहिए अगर कोई एक एस्पिरेंट है, फ्रेश बिल्कुल होके आता है और वो तैयारी करने की सोचता है, JRF निकालने की सोचता है, तो क्या उसकी माइंड सेट होनी चाहिए और क्या उसको पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए मेंटली? सर, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो अपने विषय के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे कि महर्षि पतंजलि कहते हैं, उपाय प्रतियोगी के लिए उन्होंने बताया है कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक की तरह से, पर इसको हम लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कार्य सिद्ध करना है तो ये बहुत ज़रूरी है, ये जो स्टेप्स हैं। श्रद्धा अगर हमारे मन में होगी तभी वीर्य उत्पन्न होगा, मतलब उत्साह तभी बनेगा उस विषय के प्रति, उसी की स्मृति बनेगी, उसी के प्रति चित्त एकाग्र होगा और उसी का हमें ज्ञान हो पाएगा। तो पहले तो अपने विषय के प्रति, और जो हमारे गुरु हैं कि वो हमें सही पढ़ा रहे हैं, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए जी। तो अगर आप योग में केवल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आजकल ये कहते हैं कि बहुत स्कोप है इसमें, हर फील्ड जब नई नई आती है उसमें मार्केट में आती है तो स्कोप हर चीज़ में होता है। इंजीनियरिंग में पहले कहते थे बहुत स्कोप है, फिर बोला यार हर कोई इंजीनियरिंग करने लगा, तो इस अगर जेन्युइन इंटरेस्ट है तभी इस फील्ड में आए। फिर JRF की तैयारी करनी है तो फिर मुझे लगता है कि किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए क्या पुल फैक्टर था इसमें कि आप क्यों योगा के लिए, चलो और लोगों का आपने जैसे बताया, आपके लिए क्या था ड्राइंग फैक्टर? सर, मैं एक्चुअली में BTech ड्रॉप आउट हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दी थी। ओके। हाँ, ये 2015 की बात है। तो उसके बाद
द रीज़न वॉज कि आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड मशीन्स। मुझे मशीन में इतना इंटरेस्ट था नहीं, मैं उसमें अच्छा था। मतलब दो चीज़ें होती है ना, एक काम जिसमें आप अच्छे हो एक्सीलेंस, और एक काम जो आपको करना अच्छा लगता है, जी, और वो काम एक ही हो जाए कि उसमें अच्छे भी हैं और वो करना भी पसंद है। तो मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा था। तो जब मैं फिर धीरे धीरे पढ़ रहा था मैं किताबें, मैं थोड़ा फिलोसफी की तरफ को आया, तो तब मैंने पतंजलि योग सूत्र उस टाइम पे पढ़ा जब मैंने कुछ पढ़ा हुआ नहीं था योग में। मेरा कुछ आइडिया मतलब था ही नहीं कि मुझे कुछ करना भी है। तो इट जस्ट ब्लू अवे माई माइंड है, क्योंकि वो बहुत डीप लेवल पे बात कर रहे हैं। मैं साइकोलॉजी भी पढ़ता था, बट जिस लेवल पे मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल एज अ साइंटिस्ट बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि, तो तब मैं पढ़ता गया और मेरा इंटरेस्ट बनता गया। तो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, जो आपकी तैयारी वाली जर्नी थी, फिर यहाँ पे कनाडा अकेडमी के साथ जो एसोसिएशन था, हाउ डू यू लाइक, क्रक्स में क्या बताना चाहेंगे? सर, आपकी जर्नी जो है ना, वो अगर या तो हम लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि मतलब हम हर चीज़ खुद एक्सपीरियंस कर लें। तो इम्पोर्टेंट ये है कि किसी दूसरे से सीख लिया जाए, उसका एक्सपीरियंस ले लिया जाए। सारी गलतियाँ खुद करनी ज़रूरी नहीं, सारी गलतियाँ खुद करनी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए प्रिपरेशन में भी लागू होता है कि जिस व्यक्ति ने प्रिपरेशन जो कर चुके हैं वो गलतियाँ करके सीखे हैं, दूसरों की गलतियाँ सुधारी हैं, आप उनसे थोड़ा आप उनका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं उनकी शरण में जाकर। तो मुझे नहीं लगा था कि मैं मतलब मेरा इतना बड़ा सिलेबस में इतनी जल्दी सबक कवर कर पाऊंगा। कनाडा अकेडमी के साथ हो गया वो भी तब जब मैंने केवल वीडियो से ही पढ़ाई करी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण, और अब तो लाइव क्लासेस हो रही हैं और तो राइट, बहुत अच्छा बन गया है। तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको लगता था कि ये मैं कर रहा हूँ, ये लोग करते हैं, और जो नहीं करनी चाहिए? सर, प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊँ तो एक तो लोग सोचते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि कितने घंटे पढ़ाई करी। राइट। सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना पिछली बार अवधेश सर की वीडियो देखी, तो हाँ, आप ही पूछ रहे थे उनसे कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। उन्होंने कहा कि यार मैं घंटे, बिकॉज़ दिस इज जनरल, सब स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि भाई जेआरएफ जिनका होता है वो कितने घंटे पढ़ते हैं। हाँ जी। तो तब मैंने देखा कि क्योंकि मैं भी वो गलती कर रहा था, मैं घंटे के हिसाब से पढ़ता था जी। तो उन्होंने कहा कि मैं घंटे के हिसाब से नहीं, आप विषय के हिसाब से पढ़िए कि ये विषय मुझे खत्म कर देना है अच्छी तरह से। अब उसमें कितना टाइम लगता है वो लगने दीजिए आप। जल्दी हो गया तो आपकी किस्मत, आप इंजॉय करें बाकी टाइम में। ज़्यादा टाइम लगता है तो आप ज़्यादा टाइम दीजिए उसको। तो मैंने वो चीज़ वहाँ से पकड़ी। तो अब मैंने ये बना दिया कि यार 10 यूनिट है, पहली यूनिट को मुझे कंप्लीट करना है तो 15 दिन में मुझे कंप्लीट करना है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा इतनी जल्दी हो गया तो ठीक है। फिर तो पहली गलती तो हम अपने लिए मतलब दैविक किस्म के लक्ष्य ना बनाएं कि यार मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, 18 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए हमारी। उसके बाद सर कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए। और कई विषय मुश्किल लगते हैं, कई नहीं लगते, मतलब कई बहुत आसानी से हो जाते हैं। आप डिवाइड करें उनको और कितनी इंपॉर्टेंस किसको देनी है उस हिसाब से पढ़ें। बाकी और मैं कहूँगा सर, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, जब तक हम पूरा कंप्लीट करके वापस आते हैं तो देखते हैं कि पीछे का सारा भूल गए हैं। तो उसका रिवाइज जो सर है हमारे, सर तो बताते रहते हैं कि आप पहले पिछला रिवाइज करें तब आप कितनी बार आपके मतलब नेसेसरी है, कितनी बार रिवाइज करना? सर ये डिपेंड करता है कि फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा बार मैंने रिवाइज करानी है। मैं देखता हूँ बच्चे कहते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मुझसे ज़्यादा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तो इतनी नहीं कर पाया, बट मतलब मैंने 2-3 बार तो मेरा पूरा रिवीजन मैंने कर लिया था। बाकी मैं सर की वीडियोस सुनता रहता था जब मुझे टाइम मिलता था जी। और अपनी लाइफ के साथ उस योग तो बहुत सर वो है, मतलब लाइफस्टाइल है, इट्स नॉट जस्ट इट्स अ लाइफस्टाइल। और आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। अब किसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल जब अप्लाई करते हैं ना अपनी लाइफ में तो स्मृति गहरी बनी ही जाती है, वो चीज़ें तो याद ही रहती हैं जी। तो अभी आपने थोड़े पहले जिक्र किया कि चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस ऑफकोर्स आते हैं किसी भी जर्नी में या फिर कोई काम पर्सनल भी प्रोफेशनल भी या फिर ऐसे। तो योगा मतलब हाउ इज़ इट हेल्पफुल कि आपकी जो लाइफ में जो स्ट्रगल्स आते हैं उनको टैकल करने में? योगा पढ़ने के बावजूद ही बहुत सारे लोग बहुत सारे स्ट्रगल्स फील करते हैं। तो इज़ इट एनी बेटर कि अगर आप योगा पढ़ रहे हैं तो इट फील्स सेफर? सर प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में आती हैं, डाउनफॉल्स आते हैं, पर
आप कितने अच्छे हैं वो डिपेंड करता, वो इस बात पे निर्भर करता है आप कितने जल्दी बाउंस बैक करते हैं। राइट। गिरता हर कोई है, बट योग आपको वापस बाउंस बैक करना सिखाता है। वो हमारी स्पीड कम कर देता है कि हम गिरे और तुरंत खड़े उठ गए। जैसे कृष्ण जी कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगतं धनंजय सिद्धि असिद्धि समत्व समत्वम योग उच्यते, कि आपको चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, आप कर्म पे ध्यान करें, आप समता में रहें, संग का त्याग करके और अपना कार्य करते रहें। क्योंकि हमें लगता है कि यार अच्छा मेरा नहीं हो पाया इस बार JRF की, मान लिया अगर कोई कहता है, तो आपने ऐसा थोड़ी है कि लूज कर दिया कुछ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने सीखी है जो अपनी लाइफ में हम अप्लाई करेंगे, और अब जो तैयारी स्टार्ट होगी वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, है ना, वो कंटिन्यू होगी, वो स्टार्ट नहीं होगी दोबारा। तो मतलब फियरलेस आप होकर अपनी तैयारी करते रहें, अपनी तरफ से 100% एफर्ट दें, गुरु का मार्गदर्शन लें, सर का मार्गदर्शन लें, आपका सब हो जाएगा। एनी अदर मैसेज जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे कि भाई ये तैयारी में या फिर एज अ पर्सनल लाइफ में जो अप्स एंड डाउन है, तो उनके लिए कोई और मैसेज आप देना चाहेंगे कि कैसे पढ़ेंगे? देखिए, आप बहुत सोच कर किसी भी फील्ड में आएँ, पूरा टाइम लीजिए, और जब आप आ जाते हैं तो एक बिल्कुल डेडिकेटेड अप्रोच आपकी होनी चाहिए। आपको बस प्रूव कर करना है, ऐसे नहीं कि श्योर नहीं है तो फिर आप और टाइम लें और कोई फील्ड में जाने के लिए। और एक बार आप श्योर हैं तो देन Go for it. अपने आप को झोंक दें उसमें। जी। बी रेडी टू डू एनीथिंग दैट यू कैन डू टू अचीव योर गोल। राइट। तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अभी आगे करने का क्या है? इज इट गोना बी एकेडमिक और यू वांट टू ट्राई समथिंग एल्स? सर लाइक अब मुझे तो रिसर्च करनी है। ओके। हाँ, तो अभी मैं अपना रिसर्च टॉपिक अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो अभी बस ये रहेगा, फिर मैं एक सिनॉप्सिस तैयार करेंगे अपना, तब किसी कॉलेज में PhD में एडमिशन लेंगे। ओके। So Devendra, thank you so much for coming and all the best for all your future endeavors. Thanks a lot, sir. Yeah, Thanks a take lot care. to Kannada Academy. Yeah, thanks. धन्यवाद।